षटतिला एकादशी से दूर होती है दुख दरिद्रता, जाने शुभ मुहूर्त और सही पूजन विधि। और इसका महत्व भी आपको क्यों यह करना चाहिए एकादशी, आपको इस बार ये जो एकादशी है षटतिला एकादशी, ये आपको जरूर करनी चाहिए। सनातन धर्म में जो हमारा जो सनातन धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो सनातन धर्म में एकादशी का बेहद खास महत्व होता है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त है जो भगवान विष्णु को खुश करना चाहते, प्रसन्न करना चाहते, उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए और यह व्रत करना भी चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु के लिए ही किया जाता है। उनके जीवन में यदि कोई भी कष्ट है, रोग है, तो वो सब दूर हो जाता है। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, आप कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं होगे। तो आज बताएंगे कि आपको किस तरीके से करना है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा भी सुननी जाती है, और यदि आप इसको सही तरीके से इसका पूजा करते हो, भगवान विष्णु को आप सही तरीके से पूजते हो, तो आपको इसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है, बहुत जल्दी मिलता है। तो पहले जान लेते हैं कि यह कब प्रारंभ हो रहा है, कितना बजे इसका शुभ मुहूर्त है। तो षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से ही प्रारंभ हो जाती है। शाम के 6:05 पर प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, शाम से ही। और इसका समापन 18 जनवरी 2023 को शाम के 4:03 पर होगा। इसका जो पारण है, जो आप यदि व्रत रखते हो, तो इसका पारण आप 19 तारीख को करोगे, 19 जनवरी 2023 को। उसका समय जो है सुबह 7:15 से 9:29 तक आपको पारण कर लेना है, किसी भी परिस्थिति में आप हो। तो उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का जो व्रत है वह आप किस दिन रखोगे? 18 जनवरी को। जी हाँ, आप 18 जनवरी को 2023 का जो है 18 जनवरी को आप व्रत रखोगे और 19 तारीख को पारण करोगे। समय मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि ये जो षटतिला एकादशी है, यह आप यदि पहली बार कर रहे हो तो आप क्यों करना चाहिए, और इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ दान देना है और क्या चीज़ चढ़ाना है। तो षटतिला एकादशी है ना, वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हम जैसे भगवान गणेश की पूजा करते, सभी देवी देवताओं की पूजा हम करते, तो उसी तरह ये जो एकादशी है ये भगवान विष्णु को पूजा होती है। उस दिन हम अपने विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। तो इस दिन जो व्यक्ति, जो भी इंसान, महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, भगवान विष्णु की यदि विधिवत पूजा करता है ना, विधि पूर्वक, तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मतलब जैसे कोई भी आपने गलती से भी आपसे कभी कोई भूल हुई है, तो वह भी आप उस पाप से मुक्त हो जाते हो इस व्रत को करने के बाद। षटतिला एकादशी के दिन आपको ना सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है वह करना है, आपको तिल का दान करना है। जी हाँ, इस दिन यदि तिल का दान करना ना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो कोई भी इंसान यह व्रत करता है, षटतिला एकादशी का व्रत करता है आपके घर में, तो इससे आपके घर की सुख शांति हमेशा बनी रहती है। जी हाँ, आपके घर में हमेशा सुख शांति का ही वास होता है। और ऐसे में इंसान को जो भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है, जैसे कि आपके घर में कोई चीज़ की परेशानी चल रही है, जो आपको नहीं मिल रहा है, आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, तो इससे आपको जो भौतिक सुख है वह भी आपको प्राप्त होता है, वह भी आपको मिल जाता है। इसके साथ ही इंसान को मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि कहता है ना कि आप मरने के बाद नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, ये सब जो बातें होती है, तो कहा जाता है कि इस व्रत को करने के बाद वो इंसान की जब मृत्यु भी होती है तो वह भी मतलब बिना कष्टकारक होती है। बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको पूजा कैसे करनी है। षटतिला एकादशी का व्रत तो आपने रखा है, तो आपको किस तरह से पूजा पाठ करना है। तो षटतिला एकादशी के दिन सुबह आपको, जैसे आप
प्रतिदिन आपका दिनचर्या बना होगा कि हम सुबह उठकर झाड़ू पोछा करने के बाद, घर की साफ सफाई करने के बाद आपको स्नान करना है। यदि आपके घर में नौकर आपने रखे हुए हैं, आपके घर में दाई आती है काम करने, तो कृपया करके उस दिन उसको ज़रूर कहें कि आप सवेरे आकर पहले हमारे घर की साफ सफाई जरूर कर दे, क्योंकि साफ सफाई के बाद ही पूजा करना शुभ माना जाता है और करना चाहिए। जब आप पूजा पाठ कर लेते हो उसके बाद घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, इससे आपके घर की लक्ष्मी खुद चली जाती है, दूर भाग जाती है। तो ये चीज़ आज आप हमेशा ध्यान रखना। तो आपको एकादशी के दिन भी सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है और अब उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि ये जो स्नान है यह 6-7 बजे तक आप ज़रूर कर लीजिए। ठंड का मौसम है फिर भी 7 बजे तक ज़रूर आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु की आपके पास प्रतिमा है या फोटो है, तस्वीर है, जो भी है वह उसका ध्यान करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना है। जी हाँ, आप अपने मन में भगवान विष्णु की छवि को ध्यान करते हुए आप व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा, फोटो जो भी है, तस्वीर है, उसको एक चौकी पर या मंदिर में है तो उसको अच्छे से साफ सुथरा कर ले और उसको स्थापित कर ले। इसके बाद आपके घर में आपके पास होना चाहिए जो है गंगा जल में आपको तिल मिलाकर, जी हाँ, आप गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर आपको छिड़कना है और उस पर पुष्प मतलब फूल धूप आदि अर्पित करना है। और फिर जो भगवान विष्णु का सहस्र नाम है का पाठ करना है और फिर आरती उतारना है। समझ गए? उसके बाद भगवान को तिल का भोग जरूर लगाइएगा। जी हाँ, तिल का भोग लगाने से आपको जो भी प्राप्त करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वह भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना जरूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले उनको मन से याद कर लीजिएगा, उनकी छवि को, और उनसे कुछ जो भी मनोकामना है वह कीजिएगा तो अवश्य पूर्ण होगी। आराधना जरूर कीजिएगा। साथ ही रात्रि में जागरण या हवन यदि आपसे हो सकता है तो जरूर करें, यह बहुत शुभ माना जाता है, बहुत जगह पर किया भी जाता है। तो रात में यदि आप जागरण या हवन करना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाए, पंडित या ब्राह्मण जो हैं उनको भोजन कराएं और बाद में स्वयं अन्न ग्रहण करें। जी हाँ, मान्यता है कि माघ मास में जितना तिल का दान आप यदि करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। यह मान्यता मानी जाती है, तो आप यह जरूर कीजिएगा। आपको मैंने यह चीज़ें बता दी है कि आपको किस तरह से पूजा पाठ करना है और क्या चीज़ दान देना है, किस चीज़ का भोग लगाना है। पर इसके साथ साथ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु पर तुलसी का पत्ता भी जरूर चढ़ाइएगा। तुलसी जी के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी कही जाती है और मानी जाती है। तो आप तुलसी जी की भी पूजा आराधना जरूर कीजिएगा और उन पर तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाइएगा। इससे आपके द्वारा किया गया पूजा सफल हो जाएगा। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।